बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को ध्यान में नहीं रखना, मेजरमेंट को इग्नोर कर दो, अच्छा खासा एक एनवायरनमेंट बनता है उस ग्रुप के अंदर। रेजोनेंस के फॉर्मूले के बेसिस पर आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है वहां पर आपकी गाड़ी अटक जाएगी। बार कोई स्टूडेंट बहुत लो फील करता है और नीड होती है उसको किसी मेंटर की। अगर आप एसएससी जेई और आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करने जा रहे हो या कर रहे हो या ऑलरेडी कर चुके हो और इस बार आपने CBT 1 जो है वो दिया था और CBT 1 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन सारे की सारी कॉमन मिस्टेक्स की बात करने वाला हूं जो एक स्टूडेंट इन दोनों एग्जाम की जब प्रिपरेशन करता है, जो वो मिस्टेक करता है, उस मिस्टेक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जितने भी मिस्टेक्स मुझे लगती हैं आप सब जो करते हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो सब आपको यहां पर मैं बताऊंगा कि मिस्टेक क्या करते हो और दूसरे नंबर पे उसको आपको अवॉइड कैसे करना है। ठीक है, कि अगर सपोज वो मिस्टेक आप कर रहे हो और आपको लगता है कि सर ये आपने जो 10 मिस्टेक्स बताई है ना, इस 10 में से ये 2 मिस्टेक्स हैं जो मैं करता हूं, तो उन दोनों मिस्टेक्स को करना बंद कर दो, तब जाकर इस प्रिपरेशन से आप एक अच्छा खासा आउटपुट ले पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मिस्टेक से। देखो, सबसे पहली मिस्टेक होती है कि हमें एग्जाम के पैटर्न के बारे में या उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में ज्यादा हम वरी नहीं करते। हमें लगता है क्या ही है, ये तो वही है एग्जाम का सिलेबस, हम उसको रीड आउट ही नहीं करते। ठीक है, क्या इससे मिस्टेक होती है? मिस्टेक क्या होती है? नॉट थोरोली अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस कैन लीड स्टडिंग इररेलेवेंट टॉपिक आर मिसिंग आउट इंपॉर्टेंट वंस। आप बहुत सारे इररेलेवेंट टॉपिक पढ़ने स्टार्ट कर देते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर, जैसे कि अगर मैं पावर सिस्टम में बात करूं तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ये टॉपिक पावर सिस्टम में है, लेकिन ये गेट में है, ये ईएससी में है, लेकिन ये एसएससी जेई या आरआरबी जेई में नहीं है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम की बात करें या सिग्नल सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जो आपके इन दोनों एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। तो एग्जाम का जो सिलेबस है उसको वो बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो सब्जेक्ट है वो तैयार करना है। सिलेबस में इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन में कितने टॉपिक हैं, पावर सिस्टम और पावर सिस्टम में कितने टॉपिक है, वो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट बाय केयरफुल रीडिंग द ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न नोटिफिकेशन, अंडरस्टैंड द उसका पैटर्न कैसा है, मार्किंग स्कीम कैसे है, डिटेल्ड सिलेबस कैसा है, और अपना जो फोकस है वो उन्हीं टॉपिक्स पर रखना है। ठीक है, हो सकता है कि ये मिस्टेक कई सारे स्टूडेंट नहीं कर रहे होंगे, अगर आप कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ हम जाएंगे, इग्नोरिंग बेसिक कंसेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट टेक्निकल वाला पार्ट बहुत हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, और तुरंत ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो उतना अच्छे से उनका क्लियर नहीं होता, बट दे आर स्टार्टिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, जंपिंग डायरेक्टली टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विदाउट ए स्ट्रॉन्ग ग्रैस्प ऑफ बेसिक कंसेप्ट। भाई बेसिक कंसेप्ट अभी तक सीखते ही नहीं है, सीधा ही प्रॉब्लम लगाना स्टार्ट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हम प्रॉब्लम लगाते रहेंगे अपने आप आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने रेजोनेंस नहीं पढ़ा और रेजोनेंस के फॉर्मूले के बेसिस पर आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अच्छा खासा भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा, कोई ढंग का क्वेश्चन वहां से पूछ लिया तो भी आप कर जाओगे। ठीक है, वहां पर आपकी गाड़ी अटक जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बाय थोरोली अंडरस्टैंड द, पूरे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, थोरोली अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिफोर मूविंग इनटू एडवांस प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब चीजें हम आपको प्लस में यही तो करवाते हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वही तो हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, ये आपकी हेल्प करता है, चाहे वो प्रॉब्लम आसान हो, चाहे वो प्रॉब्लम कैसी हो, कॉम्प्लेक्स हो, उनमें। क्लियर है? तीसरी मिस्टेक आप क्या करते हो, नेग्लेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे इसको, ये वाला पार्ट इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि बहुत सारा टाइम है, कैसे भी उसको यूज करते रहो, या प्रिपरेशन के दौरान एक उस जो टाइम मिलता है, सारे बच्चों को सेम ही टाइम मिलता है, बट उनमें से कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। तो क्या मिस्टेक आप करते हो टाइम मैनेजमेंट के अंदर? देखो मिस्टेक क्या होती है आपसे,
स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द सर्टेन सब्जेक्ट, कुछ ही सब्जेक्ट पर पूरा का पूरा समय चला जाता है, पूरा का पूरा समय कुछ ही सब्जेक्ट पर चला जाता है या उन कुछ टॉपिक्स पे चला जाता है, जबकि हम दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे इनकम्प्लीट रह जाते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, नेग्लेक्टिंग अदर कैन लीड टू इनकम्प्लीट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ही नहीं पूरी हो पाई, जो सिलेबस था वही पूरा नहीं हो पाया। यह भी एक कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो ड्यूरिंग द योर प्रिपरेशन। आपको 4 सब्जेक्ट अच्छे लगे, बस देते रहेंगे, उस 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन करते रहेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं और मेन एग्जाम में फिर आपका अच्छा स्कोर नहीं आता। अगर आपको कोई पहले से बता दे कि ये मिस्टेक आप कर रहे हो तो एटलीस्ट हम अवेयर हो जाते हैं कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हम नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरफ चले जाएं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें आपको एक बैलेंस स्टडी प्लान क्रिएट करना है। क्या करना है, एक बैलेंस स्टडी प्लान क्रिएट करना है। दैट एलोकेट टाइम टू ईच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स वेटेज। क्या समझे, एक ऐसा स्टडी प्लान क्रिएट करना है जो उस सब्जेक्ट की वेटेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो भी बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं BEE की बात करूं, मशीन की बात करूं, पावर सिस्टम की बात करूं, इनका वेटेज ज्यादा है, इनको टाइम ज्यादा देना है, जिनका वेटेज कम है उनको टाइम कम देना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन तीनों को ही टाइम देना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को ध्यान में नहीं रखना, मेजरमेंट को इग्नोर कर दो, UEE को इग्नोर कर दो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को इग्नोर कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर वही बात है ना कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं पूरा अच्छे से कर पाते तो फिर प्रिपरेशन आपकी वो कंप्लीट नहीं होती, वो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन होती है। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो और अब अगर आपके पास, अगर आप नेक्स्ट SSC JEE CBT 1 को टारगेट कर रहे हो या RRB JEE को टारगेट कर रहे हो तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़े तो हमारी जो 4th मिस्टेक होती है वो होती है नॉट प्रैक्टिसिंग एनफ प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। अब देखो, ये मिस्टेक हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट की हो, कुछ स्टूडेंट की ना हो। तो यहां पर मैं कॉमन मिस्टेक्स इसलिए लेकर आ रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो मिस्टेक होगी, कुछ के लिए नहीं होगी। ठीक है, अब जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं उनकी और कोई मिस्टेक रही होगी, तब जाकर उनका जो CBT 1 में एक अच्छा स्कोर नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें कॉमन मिस्टेक की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कंसेप्ट तो पूरा पढ़ लेंगे, नोट्स वगैरह सब बना लेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व भी नहीं करते। तो नॉट सोल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर टेकिंग मॉक टेस्ट कैन लीव यू अनप्रिपेयर्ड फॉर द एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट। एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट के लिए तो आप अनप्रिपेयर्ड रहे ना, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो। तो इससे क्या होता है, इसको अवॉइड करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, मॉक टेस्ट होने चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे फैमिलीराइज होना चाहिए। ठीक है, और वहां पर ही आपको टाइम इफेक्टिवली यूज करना है और अपना जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और आपके जो वीक एरियाज हैं उनको ध्यान में रखना है कि ये सब्जेक्ट तो मेरा अच्छा है, लेकिन इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने में मैं कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक करता हूं, मुझे इस सब्जेक्ट के फॉर्मूले नहीं आते, इस सब्जेक्ट का फॉर्मूला मैं गलत अप्लाई कर देता हूं, मैं इस बात का ध्यान नहीं रख पाता हूं। ये तब पता लगेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मिस्टेक की तरफ जाएं तो वो है ओवर रिलायंस ऑन वन स्टडी मटेरियल। एक ही टाइप का स्टडी मटेरियल पकड़ लेंगे और उसके लेकर बैठे रहेंगे। ठीक है, आपको किसी एक स्टडी मटेरियल पर ज्यादा ही पूरा बैठकर या ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। मिस्टेक क्या होती है, रिलाइंग ओनली वन बुक, आप केवल एक ही किताब को पकड़ लेते हो। ठीक है, या एक ही तरह का स्टडी मटेरियल आप पकड़ लेते हो। ये क्या करेगी, ये लिमिट करेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका सिलेबस को।
जैसे कि देखो, अगर आप सिलेबस कवर कर रहे हो सेल्फ प्रिपरेशन करके, बुक्स के थ्रू कर रहे हो, तो एक बुक को नहीं प्रेफर करना। आपको मैंने पहली ही मिस्टेक ये बताई है कि आपको अपने सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको अगर एक बुक की नीड है, एक बुक रखो, या मल्टीपल बुक्स का नीड पड़ता है तो मल्टीपल बुक्स रखो, या फिर अगर आपके पास फिर सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, कोई पेड सब्सक्रिप्शन है, तब आपके पास वो टीचर जो होगा वो आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएगा, फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या करना है आपको एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपको रखनी है अपने पास, रेफरेंस बुक्स रखनी है, ऑनलाइन रिसोर्सेज देखने हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तब जाकर आप अच्छे से अपना जो सिलेबस है वो कवर कर पाते हो। नेक्स्ट है इग्नोरिंग जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। अब देखो, ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि रीजनिंग सब कर लेते हैं, एप्टीट्यूड सब कर लेते हैं, ये जो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर है ये लोग इग्नोर कर देते हैं। अभी CBT 1 के अंदर भी ऐसा होगा कि बहुत सारे अच्छे बच्चे जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा है वो CBT 1 उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। रीजन कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमें बोरिंग लगता है। मिस्टेक क्या होती है? फोकस ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं, इग्नोर कर देते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इसको इग्नोर कर देते हैं। विच आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एग्जाम, भाई उससे भी तो नंबर आने हैं ना, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब मैं आपको जो ये जितनी मिस्टेक्स बता रहा हूं ना, आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका इस बार CBT 1 नहीं निकल पाया, आपकी कौन सी मिस्टेक रही थी इन मिस्टेक्स में से, समझे? अवॉइड क्या करना है आपको? रेगुलर अपडेट योरसेल्फ विद करंट अफेयर। ठीक है, उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है? अपने आप को जो भी रेगुलर अपडेट्स हो रहे हैं करंट अफेयर, उनके साथ अपडेट रखना है, प्रिपेयर करना है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, ताकि आप उस पोर्शन में भी आपका अच्छा खासा स्कोर रहे। बात समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। नेक्स्ट मिस्टेक है लैक ऑफ रिवीजन। कई बच्चे होते हैं रिवीजन नहीं करते, या रिवीजन को कितना करना है उनको पता नहीं होता, या उनको लगता है कि ये रिवीजन मुझे बार बार क्यों करना पड़ रहा है, या बार बार मैं क्यों भूल रहा हूं, या कितनी बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से रिवीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स, जैसे जैसे नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं उनको फटाफट पढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, बिना रिवाइज किए कि भाई पहले क्या हो चुका है, पहले मैंने कितना पढ़ा है, उससे मतलब ही नहीं है। जो नया नया सब्जेक्ट्स टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ते जा रहे हैं, उसको पढ़ते जा रहे हैं, और पीछे वाला गायब होता जा रहा है। ये जो मिस्टेक्स है वो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होंगी। क्या पता आप में वो मिस्टेक नहीं है, लेकिन किसी स्टूडेंट के अंदर ये मिस्टेक होगी, वो ऐसी गलती कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको इससे बचना है। ऐसा अगर आप करोगे तो आप भूल जाओगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आप प्रॉपरली उसको रिवाइज नहीं करोगे तो। समझे? इसको कैसे अवॉइड करना है? इसको अवॉइड करने के लिए टाइम फॉर रेगुलर रिवीजन, आपको रेगुलर रिवीजन के लिए टाइम देना है, टू कीप ऑल द सब्जेक्ट फ्रेश इन योर मेमोरी, ताकि वो सारे के सब्जेक्ट आपके मेमोरी के अंदर फ्रेश रहे। ठीक है, मेक कंसाइज नोट फॉर क्विक रिवीजन। देखो, आपको मैं शॉर्ट नोट्स बनवाता हूं ना, तो कंसाइज नोट्स का मतलब यही है, शॉर्ट नोट्स बनानी है आपको। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि जब वो एग्जाम आए, एग्जाम की डेट आए, तो आप रिवीजन क्विक कर पाओ। समझे नहीं समझे? तो ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप RRB जेई के लिए प्लान कर रहे हो, SSC जेई के लिए प्लान कर रहे हो, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उन चीजों को जो क्या करते हो और उसको कैसे मिटाना है, कैसे अवॉइड करना है, दोनों चीजें बता रहा हूं। यहां पर मैं जितने भी ये पॉइंट्स बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना अपने पास। ठीक है, और हमेशा सामने दीवार के पास चिपका देना, और देखते रहना कि इनमें से कोई कौन सा मिस्टेक है जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, नेक्स्ट है इग्नोरिंग हेल्थ एंड वेलबींग। यह भी एक मिस्टेक है।
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, प्रॉपर तरीके से उनकी नींद नहीं हो पाती, प्रॉपर तरीके से उनका खाना पीना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर जो बेसिक फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और जब एग्जाम आता है तो कुछ ना कुछ उनको हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि पूरे साल करी गई मेहनत का एक रिजल्ट नहीं आ पाता। ठीक है, तो आप मिस्टेक क्या करते हो? मिस्टेक करते हो कि अपनी नींद नहीं पूरी कर रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी के अंदर, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। सर एक्सरसाइज अभी थोड़ी ना करेंगे, एक्सरसाइज तो हम जब हमारा पेपर निकल जाएगा तब करेंगे। भाई पेपर निकल जाएगा तब तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन अभी अगर करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज करने से डोपामिन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। चाहे वो आप 10 मिनट ही करो, चाहे 15 मिनट करो, जितनी देर आपसे हो सकती है उतनी देर करो, लेकिन ऐसा करोगे तो आपकी जो बॉडी है आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, अवॉइड कैसे करना है? मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ज्यादा लंबी सिटिंग नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लंबी देर बैठ रहे हो तो बीच में उठ जाओ। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर होना चाहिए, ताकि जो आपकी माइंड है और जो आपका बॉडी है वो एक अच्छी शेप में रहें, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओ और एग्जाम भी दे पाओ। बात समझ में आई? बताइए। नेक्स्ट जो मिस्टेक आप करते हो वो है ओवर कॉन्फिडेंस और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस की उनके अंदर कमी होती है। अब ये क्या, इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे विदाउट थोरो प्रिपरेशन आर अंडर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी। प्रिपरेशन पूरी तरीके से करी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट हुए हो, पढ़े हो, या अंडर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी। आप, कई बच्चे ऐसे हैं बहुत अच्छा करते हैं बट 4-5 क्वेश्चन नहीं हुए, या किसी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए, या लगातार 4-5 मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए, उनको लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होता। डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी। अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनका उसी इफेक्ट पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है इफेक्ट। अवॉइड कैसे करना है? स्टे रियलिस्टिक, बिल्कुल रियलिस्टिक रहना है योर प्रिपरेशन लेवल, अपने प्रिपरेशन लेवल के बारे में। ठीक है, हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह है कि अगर 4-5 बार नंबर नहीं भी आए तो पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है कि यह सोचना है कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं 10 बार हारूंगा तो भी करूंगा। वो 10 बार हारने का मतलब बताऊं क्या है? 10 बार पेपर नहीं देना। 10 बार हारने का मतलब है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को तैयार करती हो और उसके एग्जाम, उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाते हो, उसमें मार्क्स नहीं आते, वैसे आप 10 बार भी मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें मार्क्स नहीं है तो घबराना नहीं है कि हाँ होगा। ठीक है, वैसा होता है पॉजिटिव माइंडसेट कि हमेशा अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो रहा। वो बच्चा ये सोच रहा है कि अगर मुझसे नहीं हुआ या ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन से मुझे कुछ सीखने को मिला। भाई 2 रेसिस्टेंस सीरीज में लगा दूंगा 10 का, एक 10 ओम का, एक 5 ओम का, आप बता दोगे 15 है, लेकिन उसी से ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया तो आप नहीं बता पाओगे। जो नहीं बता पाओगे वहां से सीखने को मिलना है, ऐसी सोच रखनी है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। एंड कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन। आप जो भी पढ़ रहे हो पूरा विश्वास रखना है उसके ऊपर। अंश्योर दैट इट इज बैक्ड बाय सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड नॉलेज। बस ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर क्या प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर डेप्थ है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो प्रॉपर उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो जाकर फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब आता है सबसे लास्ट कॉमन मिस्टेक, वो है नॉट सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार कोई स्टूडेंट बहुत लो फील करता है और नीड होती है उसको किसी मेंटर की
कि एक बार उससे बात हो जाए। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत हेजिटेट करते हैं बात करने में, या कोई उनके मन में बात चल रही है तो उसको कंटिन्यूसली मन में दबा कर रखेंगे, फिर चुपचाप रहना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिपरेशन उनकी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। सिर्फ क्या होता है कि आपको जब लग रहा है ना कि हाँ अब मुझे हेल्प की नीड है, मुझे अब मदद की नीड है, तो मांगो। आपने सपोज किसी कोचिंग का कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपने कहीं पर भी कोई ऑनलाइन मटेरियल आपने ले रखा है, उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट है, वहां पे जो भी टीचर्स अवेलेबल है, उन टीचर से आप बात करो कि सर मैं इस प्रॉब्लम में हूं, मुझे बताओ। ठीक है। मिस्टेक क्या होती है? हेजिटेटिंग टू सीक हेल्प। हेल्प मांगने में ही हेजिटेट हो जाते हो, हेजिटेट करते हो। ठीक है। क्लैरिफिकेशन ऑन डिफिकल्ट टॉपिक्स। बहुत सारे मुश्किल टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होती, कैन लीव गैप इन योर प्रिपरेशन। जब कोई चीज मुश्किल आ गई तो मदद नहीं मांगोगे तो प्रिपरेशन में गैप आ जाता है, फिर वो रेक्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अवॉइड कैसे करना है? अवॉइड करना है आपको रीच आउट टू टीचर। सबसे पहले टीचर की तरफ जाओ, मेंटर की तरफ जाओ, पीयर्स की तरफ जाओ। इफ यू हैव डाउट्स, कोई भी अगर आपको डाउट्स है, कोई किसी भी तरह की आपकी मदद है किसी भी टॉपिक पर, उनसे मांगो। ठीक है। स्टडी ग्रुप्स आपके पास होने चाहिए। सर क्यों स्टडी ग्रुप होने चाहिए? अरे स्टडी ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आप ही की तरह प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और जब प्रिपरेशन वो कर रहे होते हैं तो एक अच्छा खासा एक एनवायरनमेंट बनता है उस ग्रुप के अंदर, क्वेश्चन डिस्कस हो रहे होते हैं, तो वहां पर भी एक हमें हेल्प मिलती है कहीं पर भी हम फंसते हैं तो। ठीक है। ऑनलाइन फोरम्स एंड डिस्कस एंड क्लैरिफाई डाउट्स, टू डिस्कस आर क्लैरिफाई डाउट्स। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो एक स्टूडेंट जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उसको ये मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। ये मिस्टेक्स कहीं ना कहीं, इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक आप करते हो, जिस वजह से एक अच्छा स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट हो सकता था वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। बेसिकली क्या है कि वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से उस एग्जाम के लिए टारगेट ही नहीं कर पाता। उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। कौन कौन सी मिस्टेक्स आप कर सकते हो वो मैंने आपको बता दी। उनको रेक्टिफाई कैसे करना है, उनको अवॉइड कैसे करना है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये जो वीडियो है इसमें जितने भी मैंने स्लाइड्स हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान में रखना अभी जितना भी समय बचा है आपके पास कि कहीं आप इनमें से कोई मिस्टेक कर तो नहीं रहे हो। ठीक है। आई होप आपको जितनी भी मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे बताई होंगी आपको इनसे हेल्प मिला होगा, कि ये समझ में आया होगा कि सर इनमें से ये मिस्टेक्स मैं कर रहा था, अब इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। कई बार हम बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में होते हैं हमें कोई पता ही नहीं होता हमें कि हम गलत कहाँ हैं। तो एटलीस्ट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बता रहा हूँ कि आप मिस्टेक्स कहाँ कहाँ करते हो, कैसी कैसी मिस्टेक्स करते हो। आपको इसमें से देखना है कि आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है। मिस्टेक्स ही हमें पता लग जाए फिर तो कोई कुछ भी कर लेगा ना, तो बस ये वही है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो अभी अनअकैडमी पर एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई दोनों के लिए कॉम्बो ऑफर जो है वो अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे पास एसएससी जेईई के लिए सब्सक्रिप्शन पर अभी 50% का ऑफ और साथ में 6 मंथ का एक्सटेंशन भी है। ठीक है। साथ में 6 मंथ का एक्सटेंशन भी है और आपको इसके लिए जो कोड यूज करना है वो कोड यूज करना है टेस्ला10। कौन सा कोड यूज करना है? टेस्ला10 कोड यूज करना है। यहां पर आप 24 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन का प्राइस यहां पे मेंशन कर दिया गया। इसमें आपको एक्स्ट्रा 6 महीने भी मिलेंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा 6 महीने भी मिलेंगे। टेस्ला10 कोड यूज करके इस ऑफर का आप फायदा उठा लेना। ठीक है। 28 अगस्त तक है ये, तो 28 अगस्त तक इस कोड को यूज करिए। और साथ ही साथ आरआरबी जेईई के लिए अलग कैटेगरी है। अब सर ये इसको कैसे एनरोल करना है, लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। सब्जेक्ट हमने राजधानी बैच में स्टार्ट किया है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। और एसएससी जेईई बैच में स्टार्ट हुआ है पावर सिस्टम और करंट अफेयर। ठीक है। साथ में साथ यूडब्ल्यूई भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। बाकी अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, जो आप प्लस के जो फीचर्स हैं वो आप यहां पे देख सकते हो, जो कि बिल्कुल यूनिक है। इंडिया में ऐसे किसी के पास भी प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फीचर्स नहीं होते।
ठीक है, हमारी स्पेशल क्लासेस के अंदर इवन आपने कभी भी अटेंड करी होंगी तो ये सब देखा होगा। CBT 1 में बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है जो भी CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो CBT 2 वालों को क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जरूर जाकर देखना। ठीक है, इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बताना कि सर कौन सा पॉइंट जो था मिस्टेक आप कर रहे थे, आज के बाद उसको आप नहीं करोगे। ठीक है, थैंक यू।